हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ये टेंस डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ये सब कवर होगा आज की इस वीडियो में, पर आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा जिससे कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो वो आप किस समय के बारे में बता रहे हो, वो बात आप किस समय की बता रहे हो, प्रेजेंट की बता रहे हो, पास्ट की बता रहे हो या फिर फ्यूचर की बता रहे हो। तो बेसिकली टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है, आपकी बातचीत की। लेकिन टाइम तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो टाइम चल रहा है, जो समय अभी आपका चल रहा है उसे हम बोलेंगे वर्तमान काल। नेक्स्ट है पास्ट, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जो टाइम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट या भूतकाल। फ्यूचर क्या होता है? भविष्यकाल, जो टाइम आने वाला है, जो अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर या भविष्यकाल। तो ये तीन टाइम्स होते हैं जो टेंस हमें बताता है आपकी बातचीत में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम हमारा है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जिस जगह पे अभी आप हो, ठीक है, जो टाइम आपका चल रहा है उसे हम प्रेजेंट बोलेंगे। कॉन्टिन्यूस क्या है? ये कॉन्टिन्यूस वर्क। अब कॉन्टिन्यूस से मतलब पता लग गया कि कॉन्टिन्यूटी, निरंतर, मतलब वर्क, वो कार्य जो निरंतर चल रहा है। तो ये टाइम और वर्क टेंस में एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब टेंस जो है वो हमें टाइम के बारे में बताता है कि किस टाइम में कौन सा वर्क हो रहा है। तो टाइम और वर्क ये दोनों जो हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। तो टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है और टाइम जो है हमें वर्क से पता लगता है कि वर्क किस टाइम में हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमें बताता है कि आपका वर्क प्रेजेंट टाइम में हो रहा है लेकिन निरंतर चल रहा है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक लाइन ग्राफ मैंने बनाया है और यहाँ पे तीनों तरह के टाइम्स डिस्प्ले किए गए हैं। प्रेजेंट टाइम वो होता है जो टाइम अभी आपका चल रहा है, जिस पे आप अभी हो। और पास्ट भूतकाल जो होता है, जो टाइम आपका बीत चुका है, पीछे का टाइम जो है। और फ्यूचर भविष्यकाल, मतलब जो टाइम आपका आने वाला है, आगे आने वाला टाइम, उसे हम भविष्यकाल बोलेंगे। अब नेक्स्ट लाइन ग्राफ में देखिए, यहाँ पे एक बॉय है, वो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा है, मतलब काम कर रहा है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब चल रहा है, ठीक है। ये बॉय जो है वो प्रेजेंट वर्तमान काल में दौड़ रहा है, ठीक है, तो निरंतर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे काम का जारी रहना है, मतलब काम फिनिश नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन किस टाइम में? वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टाइम में। इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब वर्तमान काल में कौन सा कार्य हो रहा है? चलने का कार्य हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दौड़ रहा है, चल रहा है। वो कॉन्टिन्यूस वर्क है, मतलब निरंतर वर्क हो रहा है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, वह मैदान में दौड़ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में टेंस कौन सा है? दौड़ रहा है, तो मतलब अभी दौड़ रहा है लेकिन उसका दौड़ना फिनिश नहीं हुआ, निरंतर चल रहा है। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन दौड़ रहा है, तो है से हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो वह मैदान में दौड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है।
ऐसे ही नेक्स्ट है राम एक पत्र लिख रहा है, मतलब राम एक कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो कार्य किस पे हो रहा है लिखने का? पत्र के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? दोनों में काम का जारी रहना है, मतलब वो काम फिनिश नहीं हुआ है, जारी है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट से हमें यहाँ पे पता लग गया है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है। पास्ट में था आना था यहाँ पर, फ्यूचर में होगा, जाएगा, तो गा गे गी आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हो आदि शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर आप मेन वर्ब यूज करोगे और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब क्या होती है? जो कार्य हो रहा है, जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब मेन वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि मतलब मेन वर्ब जो कार्य है वो किस पे हो रहा है। जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो एक पत्र के ऊपर लिखने का काम हो रहा है, तो पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिखना क्या हो गया? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब वो है जो जिस पे ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज या फिर आर या फिर एम। इज, आर और एम यूज होती है। और मेन वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको वर्ब की फॉर्म्स पता है, ठीक है, तो 3 फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाएंगे। ठीक है, जो हमें बताता है कॉन्टिन्यूटी के बारे में। और फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे वह मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सेंटेंस का फॉर्मेट देखते हैं तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस हैं जो हमने पहले किया है। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जो कार्य को कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वह एक है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? वह ही है, तो यहां पर हम एक सिंगुलर, एक पर्सन है, इज यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं, ठीक है, आई होगा तो आप एम यूज करोगे। अब यहां पर सिंगुलर ही है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज यूज करोगे, राइट। तो मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। ठीक है, दौड़ना, दौड़ रहा, तो रन। रन क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब रन के साथ हम ing लगाएंगे। ing का मतलब ही होता है रहा। ठीक है, ing का मतलब है रहा, तो यहां पर दौड़ रहा मतलब रनिंग, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? वो है मैदान में। कहाँ दौड़ रहा है? तो दौड़ना जो कार्य है वो किस पे हो रहा है? मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर मैदान क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, है हेल्पिंग वर्ब है और दौड़ रहा ये मेन वर्ब है, मतलब दौड़ना जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रहा के लिए हमने ing यूज किया है, और ऑब्जेक्ट है मैदान में। तो जैसे अगर हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट होगा ही, हेल्पिंग वर्ब इज, और मेन वर्ब है रन, तो डबल एन आ जाएगा यहाँ पर, ing रनिंग, और कहाँ पे? द प्लेग्राउंड। लेकिन में तो इन आएगा, प्लेग्राउंड में, इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, ही इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड। ऐसे ही है, राम एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है
है लिख रहा, मतलब मेन वर्ब, तो ing जो है वो रहा के लिए है। एक पत्र किस पे कार्य हो रहा है? पत्र के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है तो इज यूज होगा। मेन वर्ब है राइट, तो राइट का हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, किस पे कार्य हो रहा है? पत्र, जो एक पत्र पे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर, एक पत्र, ठीक है। राम इज राइटिंग अ लेटर। अब जैसे हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपने ये जो टेबल है ये बिल्कुल याद रखना है, जिससे कि आपको पूरे इसके रूल्स समझ आ जाएंगे। अब हमें पता है कि सेंटेंस का जो फॉर्मेट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी पर्सन का नाम, बॉय या गर्ल, व्यक्ति का नाम, लड़का या लड़की, जैसे राम या सिया, ठीक है। राम के लिए, राम और सिया नाउन्स हैं, तो उसके उनकी जगह हम प्रोनाउंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। तो ये सब हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो डिटेल में, तो पहले ही वीडियो अपलोडेड है चैनल में, आप चेक कर सकते हो। और प्रोनाउंस और भी हैं, जैसे वी, हम, दे, वे, यू, तुम, आई, मैं, इट, यह के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब है नेम ऑफ द प्लेस, किसी जगह का नाम, मतलब कंट्री कोई हो गई, देश, सिटी, शहर, या फिर किसी टाउन या नगर का नाम, ठीक है। वो हो गया नेम ऑफ द प्लेस, ये सब्जेक्ट है। नेम ऑफ ए थिंग भी हो सकता है, जैसे किसी बुक का नाम, किसी टेबल, ठीक है, कोई पेन हो गया, तो ये सब है नेम ऑफ द थिंग। अब है हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस काम हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर और एम। इसका मतलब है, आर मतलब प्लूरल में है, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा नंबर में है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हैं हो जाएगा। एम होता है हूँ, मतलब आई के लिए हम एम यूज़ करते हैं। अब इज यूज्ड होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक वचन के लिए। आर यूज्ड होता है बहुवचन के लिए, और आर जो है वो यू के साथ भी यूज़ किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तुम, ठीक है, तुम वहाँ जा रहे थे, तुम सब वहाँ जा रहे थे, तो मतलब चाहे वो यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर आप आर ही यूज़ करोगे। और एम जो होता है वो आई के साथ यूज़ किया जाता है। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रहा, क्योंकि यहाँ पर आता है कॉन्टिन्यूस वर्क हो रहा है, तो रहा आता है, इसीलिए हम कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए आई एन जी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। तो रन मतलब दौड़ना, तो आई एन जी लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा, मतलब दौड़ रहा। वॉक चलना, तो चल रहा के लिए वॉकिंग। रीड पढ़ना, पढ़ रहा के लिए हम लिख देंगे रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वही होगा एज ए सब्जेक्ट की तरह, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम किया जाता है, ठीक है। जैसे मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो लिखने का काम एक पत्र पे हो रहा है, तो लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम एज ए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? ही की जगह हिम यूज़ हो जाएगा, राइट। शी की जगह हर यूज़ हो जाएगा, वी की जगह अस, और दे की जगह देम आ जाएगा, यू की जगह यू ही आएगा, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट ये चेंज हो जाते हैं। आई का मी हो जाएगा, और इट का एज सच इट रहेगा। ऐसे ही नेम ऑफ द प्लेस है, जगह सेम एज सच रहेगी जैसे सब्जेक्ट की होती है। किसी कंट्री का नाम मतलब देश, सिटी या शहर का नाम, टाउन या किसी नगर का नाम। नेम ऑफ ए थिंग सेम, पुस्तक, मेज, कलम, ये सब मतलब चीज़ों के नाम एज सच रहेंगे। चेंजेस आएंगे प्रोनाउंस में, ठीक है, तो हम ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो ही का हिम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, वह मैदान में दौड़ रहा है। अब ये एक सिंपल है, मैदान में दौड़ने का काम है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। यहां पर हमने नहीं वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स नेगेटिव में चला गया ये, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, तो ये समझनी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, क्या वह मैदान में दौड़ रहा है, तो क्या आ गया है, दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मतलब यहाँ पे को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब है क्या, भी आपने क्वेश्चन भी पूछा, वह मैदान में नहीं, मतलब नेगेटिव भी हो गया, मतलब नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तो नहीं भी आपने यूज किया है, तो नेगेटिव हो गया। क्या मतलब क्वेश्चनिंग की है, तो नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है वह मैदान में क्यों दौड़ रहा है। ठीक है, तो क्यों मतलब WH फैमिली के अगर वर्ड्स यूज होते हैं, क्यों, कैसे, कितने, कब, कहाँ, ये सब जब अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो होते हैं, लेकिन WH फैमिली के होते हैं। W मीन्स जैसे हु, वेयर, जो W से स्टार्ट होते हैं। H मीन्स जो H से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, ये सब H फैमिली के हैं। अगर नेक्स्ट जो है इसका, वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव भी है, ठीक है, और क्यों इंटेरोगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन WH फैमिली का है। क्यों, क्या नहीं है, क्या के लिए हम सिर्फ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, लेकिन क्यों, कब, कैसे, कितने, ये सब आते हैं, तो ये WH फैमिली के हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो WH फैमिली के आपने याद रखने हैं, जैसे ये मैंने नीचे लिख रखा है। W से रिलेटेड है व्हेन, वाई, वेयर, हुज। ठीक है, व्हेन मतलब कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हुज मतलब किसका। ऐसे ही H फैमिली के हैं हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको गिना नहीं जा सकता, वहाँ पर हाउ मच यूज़ किया जाता है, और जो काउंटेबल नाउन्स है जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, जो सिंपल होते हैं। तो उन सेंटेंसेस में सिंपल हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल है वह मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप खुद भी ट्राई कीजिए, वह, ही, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब है, तो इज आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, राइट। और दौड़ रहा, दौड़ना जो है वो मेन वर्ब है, रहा के लिए हम ING लगा देंगे, तो रनिंग हो जाएगा। मैदान में ऑब्जेक्ट है इन दी प्लेग्राउंड, ही इज रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर चेक कीजिए। चलिए देखते हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं। अब द बॉयज, लड़के द बॉयज, और हैं के लिए हम यूज करेंगे आर, राइट। खेलना प्लेइंग, तो प्ले के साथ हम ING लगाएंगे, और मैच अ मैच, द बॉयज आर प्लेइंग अ मैच। नेक्स्ट है मैं एक गाना गा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं आई हो जाएगा, ठीक है। हूँ आई के साथ हम एम यूज करेंगे। गाना सिंगिंग होता है, ठीक है, गा रहा सिंगिंग, और एक गाना अ सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा
आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है तुम मुंबई जा रहे हो। अब आप खुद ट्राई कीजिए। सब्जेक्ट है तुम, हेल्पिंग वर्ब है हो, ठीक है। जा रहा, गो, तो गो के साथ रहा के लिए हम ing लगा देंगे। मुंबई जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका है यू आर गोइंग टू मुंबई। तो टू मतलब मुंबई को, जा रहे हो, तुम मुंबई को जा रहे हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस पैटर्न में हम कहाँ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तो यहाँ पर ही इज नॉट रनिंग इन दी प्लेग्राउंड, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग मेन वर्ब है। तो ये मेन है और ये हेल्पिंग है, और इन दोनों के बीच में हमने नॉट लगाया है, राइट। ही इज नॉट रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। अब आप खुद भी ट्राई कीजिए। लड़के मैच नहीं खेल रहे हैं। अब आप खुद देखिए, आप इसे कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं। अब लड़के हो गया द बॉयज, राइट। अब यहाँ पर दी क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि एक स्पेसिफिक बॉयज़ को, स्पेसिफिक बॉयज़ की जो टीम है उनको बोला गया है, इसीलिए दी यूज़ किया गया है। मैच जो है कोई स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसीलिए हमने अ यूज़ किया है, अ मैच। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग अ मैच। यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, के बाद आर यूज हुआ है क्योंकि बॉयज प्लूरल है, और आर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग मेन वर्ब है, और इन दोनों के बीच में नॉट यूज हुआ है। नेक्स्ट है मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं। अब यहां पर इसका हो जाएगा आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हेल्पिंग वर्ब एम है और सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में नोट आ जाता है। नेक्स्ट है तुम मुंबई नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ पर यू के साथ हम आर यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी सिंगुलर पर्सन या फिर प्लूरल, ठीक है, दोनों के साथ हम आर यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर है, फिर भी आर यूज हो यहाँ पे किया गया है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं। क्या वह मैदान में दौड़ रहा है? अब यहां पर क्या वह, तो सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग इज सबसे पहले आ जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज ही, देन मेन वर्ब है रनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव, राइट। इज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड? क्या लड़के मैच खेल रहे हैं? आर द बॉयज प्लेइंग अ मैच? अब जैसे हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप नोट लगा दोगे, ऐसे ही इंटेरोगेटिव में आप हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या लड़के, तो आर द बॉयज, बॉयज, द बॉयज जो है ये सब्जेक्ट है, राइट। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आपने सब्जेक्ट यूज किया है। आर द बॉयज प्लेइंग अ मैच? क्या मैं एक गाना गा रहा हूं? एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग? तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट यूज करोगे। क्या तुम मुंबई जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मुंबई?
यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट यूज करोगे। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, जैसे कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पता है कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट लगा दोगे, और नेगेटिव में आप इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाने के बाद आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करोगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज करोगे। तो ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है? इज ही नॉट रनिंग इन द प्लेग्राउंड? तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में आप सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज करोगे, राइट? सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है? इज ही नॉट रनिंग इन द प्लेग्राउंड? क्या लड़के मैच खेल नहीं रहे हैं? आर द बॉयज नॉट प्लेइंग अ मैच? क्या मैं एक गाना नहीं गा रहा हूं? एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? राइट, यहां पर सब्जेक्ट प्लस नॉट है और वो है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई? अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली के। तो WH फैमिली का सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट एज सच हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन WH फैमिली में WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले लग जाएंगे। तो सिंपल है लर्न करना। तो फॉर एग्जाम्पल, वह मैदान में क्यों दौड़ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, जो WH फैमिली का जो वर्ड है वो है क्यों का वाई। अब हम क्यों का वाई यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब है वह के अकॉर्डिंग इज़, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, देन रनिंग, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट यूज करोगे। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड? तो ये हो गया वाई इज ही रनिंग इन द प्लेग्राउंड, ये हो गया WH फैमिली का। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों खेल रहे हैं? तो क्यों का हो जाएगा वाई। तो वैसे ही वाई आर द बॉयज प्लेइंग अ मैच? तो ये वाई लगा देंगे और ये फॉर्मेट हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट लगाओगे। नेक्स्ट है मैं एक गाना क्यों गा रहा हूँ? वाई एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग? तो यहाँ पर सेम हेल्पिंग और मेन वर्ब के सेंटर में सब्जेक्ट यूज हुआ है और इन सबसे पहले आप WH फैमिली का वर्ड क्यों का वाई यूज करोगे। तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मुंबई? अब यहाँ पर सेम WH फैमिली का वाई, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है आर हेल्पिंग वर्ब और गोइंग मेन वर्ब के सेंटर में आप सब्जेक्ट यूज करोगे। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली का, राइट। अब इस केस में एक एक्सेप्शन है कि जो हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। हुज मतलब किसका, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, ठीक है। ये अगर WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या सेंटेंस पैटर्न यूज़ करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट इसका होगा कि अगर हुज, हाउ मेनी और हाउ मच आते हैं तो आप उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओगे। मतलब किसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसकी किताब और किसका पत्र, राइट। हाउ मेनी कितनी पेंसिलें, ठीक है, या फिर कितनी बुक्स,
हाउ मच, कितना पानी, ठीक है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे WH फैमिली के वर्ड्स के साथ। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे और सब्जेक्ट देन मेन वर्ब। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट यूज करोगे, लेकिन हुज, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ जो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता था वो उनके साथ यूज होगा। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो किसकी पुस्तक मतलब हुज बुक इज ही रीडिंग। तो हुज के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, किसकी पुस्तक हुज बुक, तो हुज के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा ही, हुज बुक किसकी पुस्तक, ठीक है। इज ही रीडिंग, तो इज और रीडिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट है वह कितनी किताबें पढ़ रहा है। तो किताबें जो है वो काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो कितनी के लिए हम हाउ मैनी यूज करेंगे। तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स के साथ अब आप देख रहे होंगे कि इज लगाया है, नहीं, इज हम देखेंगे सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो हाउ मेनी बुक्स इज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इज ही रीडिंग। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा इंटेरोगेटिव हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो हाउ मेनी के बाद लग जाएगा, मतलब जो लास्ट में लगना था वो पहले लग जाएगा। हाउ मेनी बुक्स इज ही रीडिंग। वह किताबें कैसे पढ़ रहा है, अब कैसे, हाउ, हाउ इज ही रीडिंग द बुक्स। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हाउ के साथ हम ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। हाउ में सेम वैसे ही पैटर्न होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, कि जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में होगा। तो हाउ इज ही रीडिंग द बुक्स। वह कितना दूध ला रहा है, कितना दूध, तो दूध जो है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच के साथ हम मिल्क लगाएंगे, इज ही ब्रिंगिंग। तो ही सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हमने इज लगाया है। नेक्स्ट है थोड़ा सबसे अलग है, तुम्हें कौन पीट रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन क्या होता है, हु, तुम्हें कौन पीट रहा है, ठीक है। तो हु जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो ये हु एक सब्जेक्ट है, कौन पीट रहा है मतलब काम कौन कर रहा है, कौन, ठीक है। पीटना, किसको पीटा जा रहा है, तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और पीटना क्या हो गया, बीटिंग, ठीक है। और है क्या है, इज, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब कोई एक पर्सन पीट रहा है, तो यहाँ पर इज यूज करेंगे। तो हु इज, हु के बाद हम इज लगाएंगे, क्योंकि हु एक एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। हु इज, ठीक है, बीटिंग मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है सेम वही पैटर्न आ जाएगा। तुम्हें कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग यू। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज होगा, किसके बीच में होगा यूज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन WH फैमिली में क्या हो जाएगा, जो WH फैमिली का वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा है। तो यहाँ पर क्यों के लिए हो जाएगा वाई, तो वाई जो है वो WH फैमिली का है। उसके बाद सेम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप यूज़ करोगे। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट प्लस नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज, और रनिंग जो है वो मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में यूज़ करोगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो वाई इज ही नॉट रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, और यहाँ पर वाई जो है वो क्यों के लिए है। उसके बाद आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो पैटर्न यूज़ करोगे, जैसे आर द बॉयज़ नॉट, द बॉयज़ और नॉट ये है सब्जेक्ट प्लस नॉट, वो होगा आर हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब के बीच में।
ठीक है, वाई आर द बॉयज नॉट प्लेइंग अ मैच। नेक्स्ट है, मैं एक गाना क्यों नहीं गा रहा हूँ, राइट, तो सेम है, क्यों के लिए वाई हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज होगा। वाई एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आप खुद भी ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। जैसे है, तुम मुंबई क्यों नहीं जा रहे हो, आप खुद देखिए कि इसका क्या आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे वाई जो है वो WH फैमिली का है, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है आर, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, मतलब वाई आर यू नॉट गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो एक्सेप्शंस हैं, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट साथ में लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट और मेन वर्ब, राइट। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, किसकी पुस्तक, हुज बुक, तो हुज बुक ये जो है, ये हुज बुक जो है WH फैमिली का है, साथ में ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और ही सिंगुलर है, इसीलिए हम इज यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज होगा। इज ही नॉट रीडिंग, हुज बुक इज ही नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है, वह कितनी किताबें नहीं पढ़ रहा है, तो हाउ मेनी बुक्स इज ही नॉट रीडिंग। अब ही नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है, हाउ मेनी बुक्स इज ही नॉट रीडिंग। वह किताबें कैसे नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, हाउ इज ही नॉट रीडिंग दी बुक्स। अब हाउ के साथ हम ये पैटर्न नहीं बताएंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे, इसके लिए सेम वही होगा, हाउ यूज करेंगे, उसके बाद आप जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस का फॉर्मेट है वो यूज करोगे, हाउ इज ही नॉट रीडिंग दी बुक्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है हाउ और हाउ मैनी या हाउ मच में, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कितना दूध नहीं ला रहा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो यहाँ पर हम हाउ मच मिल्क यूज करेंगे। उसके बाद इज ही नॉट ब्रिंगिंग, ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब देखते हैं एक्सरसाइज जो आपने करनी है, और एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ठीक है। अब आपने जितना भी लर्न किया है, जितना भी समझा है, अब उसको अपनी लर्निंग को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस को, और देखिए कि कितना आपको समझ में आ गया है। उसके बाद कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम इसके आंसर्स चेक करेंगे। तो सबसे पहला है, लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। नेक्स्ट है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। तुम्हें कौन पीट रहा है। मेरा भाई खेल रहा है। आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा है। बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। तो पॉज कीजिए कुछ देर के लिए, फिर हम आंसर्स देखते हैं इनके। चलिए अब इनके आंसर्स चेक करते हैं। जैसे लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, क्या भी नहीं यूज़ हुआ, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और WH फैमिली का भी कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है सेंटेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा द गर्ल्स, की एक स्पेसिफिक गर्ल्स को बोला गया है, द गर्ल्स प्लूरल में है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। देन पढ़ना, पढ़ रहा मतलब रीडिंग, ठीक है, रीड जो है फर्स्ट फॉर्म है, ING रहा के लिए, रीडिंग किसमें, कमरे में के लिए इन द रूम, द गर्ल्स आर रीडिंग इन द रूम। आगे है क्या लड़कियां, अब क्या मतलब क्वेश्चनिंग होगी, तो ये कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव, नहीं यूज नहीं हो रखा है, इसलिए सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, क्या है
तो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे क्योंकि लड़कियाँ प्लूरल हैं. आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, राइट. नेक्स्ट है वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है. अब किसकी पुस्तक मतलब हुज बुक. ठीक है, तो हुज बुक जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो हुज बुक, देन इज, फिर ही, फिर रीडिंग, इज ही रीडिंग. यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट यूज हुआ है. तुम्हें कौन पीट रहा है, तो यहाँ पर हु इज बीटिंग यू. कौन जो है वो सब्जेक्ट होगा, पीटना मेन वर्ब है, रहा के लिए ing लगा देंगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट है. ठीक है, पीटा किसको जा रहा है, तुम्हें, तो किस पे काम हो रहा है, तुम पर, तो तुम क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो हु इज बीटिंग यू, तो यू एज ए ऑब्जेक्ट यू ही रहता है. मेरा भाई खेल रहा है, तो ये अफर्मेटिव है. ठीक है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, कोई नेगेटिव नहीं है. तो यहाँ पर माई ब्रदर इज प्लेइंग, माई ब्रदर सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे. देन खेल रहा, प्लेइंग. आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा है. आपका भाई मतलब योर ब्रदर, और यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है तो नेगेटिव हो गया ये सेंटेंस. तो योर ब्रदर, देन हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट, मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे. योर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन है. ठीक है, बच्चे ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन है, ज़्यादा के लिए हम आर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो आर के साथ हम नॉट लगा देंगे. चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ कर रखा है. चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस. अब चेक कीजिए कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को दोबारा देखिए, और मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो ध्यान से समझना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो बनता है, लाइक तो ज़रूर कीजिए. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.